तो देखिए, दरअसल ये शांति नहीं है, ये डर की वजह से सन्नाटा है इलाके में। और अब पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। पहले से अगर तत्परता दिखाई जाती तो ये हिंसा शायद नहीं होती। और रामनवमी के बाद भी सबक नहीं लिया गया और नतीजा क्या था कि अगले दिन भी। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए मोहम्मद कुरैश का, और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि आखिर क्या तांडव हुआ यहाँ हिंसा का। आप देख सकते हैं किस तरह से घर का सामान तितर बितर है, संदूक में अब भी आग जल रही है, साइकिल और बक्से सब कुछ बर्बाद हो गए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से, उनके हाथ में उनका सामान है। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद मिंटू शाह। ये बताएं कि आप सामान लेके खड़े हैं। जी, हम लोग अब यहाँ से रखवाली कोई नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ रह के। तो आप लोग यहाँ से चले जाएंगे? जी सर। आप अपना नाम बताएं। फरजाना। फरजाना जी, ये यहीं आप लोग रहते हैं? हाँ, हम लोग यहीं रहते रहे। आज सब प्रशासन खड़ी हुई है, प्रशासन के सामने आग लगाया जा रहा। अब हम लोग को प्रशासन करी कि 5 मिनट हट जाइए आप लोग। जैसे प्रशासन ये भी कह रहा है कि यहाँ पलायन नहीं हो रहा है, लोग कहीं भाग नहीं रहे, लेकिन आप लोगों के हाथ में सामान है। हाँ, तो सामने ही काम हो रहा। हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा आग लग रहा है सर, कहीं कि आप लोग जान बचाइए, जान रहेगा तो कितना घर आएगा। तब हम लोग मजबूरी में हम निकल गए। जब मारे इधर गाली देने लगे लोग, जो दारू बेचता है दुखना लोग गाली देने लगा, तब हम लोग निकल गए। हाँ, अभी भी दारू बिक रहा पीछे। हम लोग तबू नहीं बोलते रहे कि आपने सुना कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, इस सारी हिंसा से और उसके बाद उपजे तनाव से काफी त्रस्त हो चुके हैं और अब अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, सासाराम, आज तक। तो आपको लगातार अपडेट हम दे रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार की हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ महागठबंधन के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम डिस्टर्ब करने के मकसद से यह दंगा कराए गए, जबकि आरजेडी जेडीयू ने बीजेपी को घेरा है। ये महागठबंधन सरकार की सुनियोजित साजिश है। गृह मंत्री जी का जाना उस क्षेत्र में इनको पच नहीं रहा है। प्रशासनिक लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के कारण समाज में अराजकता का वातावरण बन रहा है। सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कानून की राज स्थापित करने का जो सरकार संकल्प ली है उसको स्थापित करे, नहीं तो सत्ता में रहने का क्या उचित है इसी सरकार को। घटना घटी है तो सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई करेगी। किसी घटना की विस्तार से या डिटेल जानकारी हमको नहीं है, वो लेके जरूर सरकार बताएगी। प्रशासन बहुत अलर्ट रहती है, लेकिन सासाराम में 2 तारीख को कौन सा प्रोग्राम है वो आप लोग जानते हैं। बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, तो बीजेपी के सारे लोग वहाँ पे एक्टिव हैं और जमा हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि उन्हीं लोगों का किया धराया ये रहता है, सरकार को बदनाम करने के लिए वो रहता है। नालंदा की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन सासाराम की जानकारी मुझे अभी है, इसलिए मैं उसके बारे में बता रही हूँ। और ये होता रहा है, बीजेपी तो उकसाती है, सांप्रदायिक दंगे करवाना तो उनका काम ही है। ये भयभीत हैं कि अमित शाह जी बिहार में आ रहे हैं, लगातार उनका दौरा हो रहा है और जब भी वो आते हैं बिहार की जनता को, देश की जनता को ये बताने में अमित शाह जी सफल हो जाते हैं कि भारत सरकार ने देश के हित में, राज्य के हित में कौन कौन सा काम किया है। इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। तो ये डरे हुए, सहमे हुए जो लोग हैं, ये अमित शाह जी के कार्यक्रम को बाधित करने के लिए इस प्रकार का घिनौना खेल खेलने का काम किया है। बिहार में जो कुछ सहसराम में हुआ है और पिछले दिनों में जितने मॉब लिंचिंग्स हुए हैं, उससे साफ या स्पष्ट होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार सरकार फेल है। ये जो कहा जाता है रूल ऑफ लॉ, तो ये कहाँ शब्द है, या आसमानी शब्द है या धरती पर उतरना भी चाहिए। क्यों हुई ऐसी घटना, कौन है इसके जिम्मेदार? लोग पर्व त्योहार मनाए, अच्छी बात है, लेकिन ये इस तरह का जो वातावरण पैदा हो रहा है, सरकार इस पर अगर काबू नहीं पा रही है तो मैं समझता हूँ कि सरकार का फेल्योर है। जो भी घटना है वो दुखद है, निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वह थोड़ी होगी। प्रशासन और सरकार लगी हुई है कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है वो बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। बिहार अमन की धरती है, बिहार शांति की धरती है, बिहार में प्रेम और भाईचारा की धरती है और यहाँ पर इस तरह के काम करने वाले, इस तरह के कृत्य करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाता है।
तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता हुआ जनता को भी समझना चाहिए, उन्हीं को इस पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, राजनीतिक पार्टियों पर और उनके नेताओं पर नहीं, क्योंकि वो आएंगे, कड़ी निंदा करेंगे, चले जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये पलायन की तस्वीरें हैं, हिंसा के डर से घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए लोग हैं। सासाराम की ये तस्वीरें हैं, इसके पहले भी और आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी, उन्होंने कहा कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा। और आपको ये भी बता दें, ये देखिए बच्चे बैग लिए अपना ये घर छोड़कर जाने पर मजबूर, परिवार के साथ ये लोग जा रहे हैं। इनका ये भी आरोप है कि प्रशासन का अमला वहीं मौजूद था, लेकिन उन्होंने कहा कि जान बचाकर भागो, घर आ जाएंगे फिर से। लेकिन किस तरह से ये तस्वीरें गवाही दे रहे हैं, सब तोड़फोड़ किया गया है, ये देख लीजिए जरा। बिजली का मीटर भी बाहर फेंका हुआ है, घर पर ताला जड़ा हुआ है। तो हिंसा के डर से पलायन को मजबूर हैं फिलहाल लोग। सासाराम की ये तस्वीरें बिहार की तस्वीरें हैं। बिहार सरकार, शासन प्रशासन पर, पुलिस पर सवालों की झड़ी, सवाल उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन सच्चाई है कि घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए लोग। किस तरह से ये देखिए तस्वीरें अंदर के, ये घर के हालात क्या हैं, सारा सामान जो है वो जलकर राख हो गया है। सबसे ज्यादा आम जनता ही पिसती है। चेक चेक देखिए रोते हुए लोग, बिलखते हुए सब लूट के ले गया, सब जला दिया, सब सारे सब हमने पर कुछ भी नहीं बचा, मजदूर आदमी सब जला दिया, सब अपना सब लूट के ले गया। सब 50-50 का पुलिस यहाँ खड़ा हुआ रहा, सब सारा। उसके बाद में कोई सभी मतलब घर का हिफाजत नहीं किया, सब 50 पुलिस खड़ा होकर मतलब कि सारा हमारा घर लुटवा दिया, सब सारा पुलिस मतलब कोई सब मतलब कि लूटने वाले तरफ से मतलब कि कह रहा था, सब लूट के ले गया, सब हमारा सारा सब टोटल सब सारा चीज लूट के ले गया, सब सारा तहस-नहस कर दिया। मोहम्मद शहजाद कुरैशी पड़ेगा सर, सारा सामान अपना लूट के ले गया। ठीक, अपना मजदूर यहाँ तक कि कुरान जला दिया। बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं, आप समझ सकते हैं। ये संवेदना देखिए, एक बार फिर से आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जरा। और इस घर के सामान पर, बिखरे हुए सामान पर नजर डालिए। ये कोई हीरे जवाहरात नहीं बिखरे हुए हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये कोई ईंट भट्टे पर काम करता है, कोई ईंट उठाता है, कोई घर निर्माण में लगा हुआ है, ये सब मजदूर हैं। और जीवन यापन में क्या कुछ, ये घर के जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उससे जूझते हुए ये परिवार। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता आते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन भुगतना किसे पड़ता है? सिर्फ आम जनता को, गरीब और बेबस लाचार जनता को।